हे हेलो हाय एवरीवन। राजपूत काल में ये हम नेक्स्ट वीडियो जो कवर कर रहे हैं इसमें हम गढ़वालों को कवर कर रहे हैं। राजपूत और वो कौन थे? गढ़वाल। आइए गढ़वालों की सबसे पहले लोकेशन ज़रा देखते हैं, वो किस रीजन पे थे। आप ये वाला रीजन देखो, ये जो आज का जो कन्नौज है, कानपुर का एरिया है, इस रीजन पर गढ़वालों ने अपना शासन किया। ठीक है, तो किस रीजन में? कन्नौज। तो गढ़वालों की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले गढ़वालों का जो शासक है वो है गोविंद चंद्र गढ़वाल। इसको फाउंडर माना जाता है गढ़वाल डायनेस्टी का। और इसका इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनका एक मंत्री हुआ करता था, उनका नाम था लक्ष्मीधर। बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कृत्यकल्पतरु। ये जनरली कानून और जो नियम होते हैं उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है। तो इस पुस्तक को कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं कि कृत्यकल्पतरु पुस्तक किसने लिखी है? आंसर लक्ष्मीधर। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि लक्ष्मीधर जिसने पुस्तक लिखी कृत्यकल्पतरु, ये किसके दरबार में था? तो आंसर होना चाहिए गोविंद चंद्र गढ़वाल। याद कैसे करेंगे? देखो, ये नाम क्या है? लक्ष्मी है, और ये नाम क्या है? गोविंद है। दोनों भगवान श्री कृष्ण के नाम है, ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद गोविंद चंद्र गढ़वाल की वाइफ थी कुमार देवी। ये जनरली देखो, गोविंद चंद्र गढ़वाल भले ही वैष्णव को मानने वाले शासक थे, लेकिन इनकी जो वाइफ थी वो बुद्धिस्ट थी। ये दिखाता है मतलब इन द डाइवर्सिटी इन केस ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म में कितनी विविधता थी उस समय। और राजा तानाशाह नहीं थे कि नहीं, अगर हम वैष्णव मानते हैं तो आप भी दूसरा रिलीजन नहीं मान सकते। तो कुमार देवी जनरली एक बुद्धिस्ट थी और इन्होंने धर्मचक्रजन विहार अब है कहाँ पे? इसको अशोक ने जहाँ पे बनवाया था, सारनाथ इंस्क्रिप्शन सारनाथ में है। तो जो धर्मचक्रजन विहार है सारनाथ में, उसका निर्माण इन्होंने कुमार देवी ने करवाया था, राइट। और इसके इंस्क्रिप्शन से, यानी कि सारनाथ में जो इंस्क्रिप्शन है उससे इस बात की हमें जानकारी मिलती है क्या, कि गोविंद चंद्र को विष्णु का अवतार कहा गया है। किसका अवतार कहा गया है? विष्णु का अवतार। तो आप ये कह सकते हैं कि सारनाथ इंस्क्रिप्शन में गोविंद चंद्र को क्या कहा गया? विष्णु का अवतार। इससे पहले हमने जो आदिवराह का अवतार देखा था, आदिवराह का अवतार किसके लिए देखा था? ये मेहर भोज के लिए देखा था, मेहर भोज। और ये आपको मिलेगा कहाँ पे? ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में। कहाँ पे मिलता है ये? ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में, राइट। इसके अलावा नारायण का जो अवतार देखा है वो नागभट्ट फर्स्ट के लिए देखा गया है। इसका वर्णन भी ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में हमें मिलता है। और अब यहाँ पे गोविंद चंद्र गढ़वाल को विष्णु का अवतार माना गया है, किसमें? सारनाथ इंस्क्रिप्शन में, राइट। गढ़वाल वंश का गोविंद चंद्र जो था वो स्वयं बहुत बड़ा विद्वान था। इसका जो शासक जो है, इसका मंत्री भी विद्वान है और स्वयं शासक भी विद्वान है, ठीक है। अब चूंकि ये बड़ा विद्वान था, इस वजह से इसकी उपाधि कही जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है राजपूत कालों की अपेक्षा, विविध विद्या विचार वाचस्पति। तो विविध विद्या विचार वाचस्पति, विविध मीन्स विभिन्न प्रकार की, विद्या मीन्स जो नॉलेज होती है, विचार मीन्स होता है व्यूज, और वाच का मतलब होता है वाणी पर इसकी कमांडो। इस प्रकार का स्वामी है कौन? गोविंद चंद्र गढ़वाल। इसकी उपाधि धारण करी थी। तो विविध विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि धारण करी गोविंद चंद्र गढ़वाल ने। इसके अलावा उसने उड़ीसा के जो बौद्ध भिक्षु थे, कौन कौन? उड़ीसा का बौद्ध भिक्षु था सागर रक्षित, और चोल राज्य का बौद्ध था बागेश्वर रक्षित। इन दोनों का उसने अपने साम्राज्य में स्वागत भी किया। और ये सागर रक्षित और ये बागेश्वर रक्षित जो जेतवन विहार संचालित करते थे, उसको उसने 6 गांव दान में भी दिए। अब देखो, 5 गांव दान में दिए थे देवपाल ने, जो पाल वंश का शासक था, और 6 गांव दान देने वाला कौन है? गोविंद। तो कैसे याद रखेंगे? जो विद्या भी बहुत अच्छी करता है, रिलीजन डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, उसने 6 गांव दान दिए। किसको? जेतवन विहार के लिए। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि जेतवन विहार के लिए 5 गांव दान देने, 6 गांव दान देने वाला कौन था? तो गोविंद। जैसे भगवान गोविंद यानी कि भगवान श्री कृष्ण टाइप का, ठीक है, ऐसे। गोविंद चंद्र ने कल्चुरी सिक्कों की निकल पर बैठी हुई लक्ष्मी शैली के सोने चांदी तथा तांबे के सिक्के चलाए। देखिए, अब सबसे पहले आप ये देखो, ये कल्चुरी शासक हैं कौन? ये गढ़वाल दिख रहे हैं आपको, और ये कल्चुरी दिख रहा है। त्रिपुरी के कल्चुरी, यानी कि बुंदेलखंड के रीजन में था एक रीजन त्रिपुरी, सॉरी बुंदेलखंड नहीं, आप ये मानेंगे त्रिपुरी, यानी कि जो डहल का रीजन है, यानी कि जबलपुर का रीजन है, ठीक है। इस रीजन में एक और दूसरे राजपूत शासक शासन कर रहे थे, जिनका नाम था कल्चुरी। तो जनरली कल्चुरी की अधिराष्ट्रीय देवी जो थी वो माता लक्ष्मी थी। कल्चुरियों ने शुरुआत में ऐसे सिक्के चलाए थे जिन पर लक्ष्मी का अंकन था, लेकिन बैठी हुई लक्ष्मी थी, खड़ी हुई लक्ष्मी नहीं थी।
इन्हीं सिक्कों की नकल की है गोविंद चंद घेड़वाल ने, और अपने यहाँ पे उन्होंने बैठी हुई लक्ष्मी के सिक्के चलाए, जो कि किस किस धातु से बने होते थे, सोने के, चांदी के और तांबे के बने होते थे। ठीक है, इससे पूर्व घेड़वालों के सिक्के सोने के नहीं थे, यानी कि सबसे पहले उन्होंने जो सोने के सिक्के चलाए उनमें बैठी हुई लक्ष्मी माता का जो अंकन दिखाई पड़ता है। गोविंद चंद्र घेड़वाल के 800 स्वर्ण सिक्के 1887 में उत्तर प्रदेश में एक जगह है बहराइच, उसके में एक इलाका है ननपारा, वहाँ से मिलते हैं। अगर आप यूपी के एग्जाम कोई दे रहे हैं तो ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ से सिक्के मिले हैं, ननपारा से। किसके मिले हैं, गोविंद चंद्र घेड़वाल के। कितने मिले हैं, 800 गोल्ड के मिले हैं। ठीक, और कब, 1887 में, तो बहराइच के ननपारा में। सिक्कों से 4 भुजाओं वाली लक्ष्मी की बैठी हुई आकृति मिली। अच्छा, अब एक चीज याद रखना है कि लक्ष्मी किस आकृति में है, बैठी हुई है, और भुजाएं कितनी उसमें उनकी दिख रही हैं, 4 भुजाएं दिख रही हैं, 2 भुजाएं नहीं, कितनी, 4 भुजाएं। गोविंद चंद्र के बाद उसका जो पुत्र आता है उसका नाम था विजय चंद्र। विजय चंद्र शासन बनेगा तो गोविंद चंद्र फिर विजय चंद्र के समय दिल्ली के क्षेत्र पर चौहानों ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, जनरली पहले तो अधिकार, यहाँ पर आप ये देखो दिल्ली, ये देख रहा है तोमर, और यहाँ पर ये है चौहान, तो चौहानों ने दिल्ली पर वो अधिकार कर लिया था किसके समय में, ये विजय चंद्र घेड़वाल के टाइम पर। ठीक है, आगे देखते हैं। विजय चंद्र ने जौनपुर में अटाला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अटाला देवी मंदिर का निर्माण उसने विजय करके करवाया था, ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन बाद में जब मुस्लिम आक्रांता आते हैं, जौनपुर को लूटते खसूड़ते हैं, तब उन्होंने उस मंदिर पे ही दोबारा से एक फाउंडेशन डाल के अटाला देवी मस्जिद की जगह, अटाला देवी मंदिर की जगह उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर देते हैं। आज भी आप जाओगे तो उसमें आपको मंदिर के जो साक्ष्य हैं वो दिखेंगे। तो ये बात इतिहास पढ़ते वक्त इस बात को कहने में किसी को गुरेज नहीं होनी चाहिए कि अक्सर करके मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा है। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो आपको इतिहास में रखने ही होते हैं। तो गोविंद चंद्र के बाद कौन आता है, विजय चंद्र। अब आएगा जयचंद्र। तो विजय में वह हटा दो, बचेगा क्या, जय। ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं। तो जयचंद्र, इसने शासन किया है 1170 से 1194 तक, यानी कि जब तक वो गुलाम वंश वाले महमूद जो मोहम्मद गोरी है वो अटैक करेगा और इसका शासन खत्म करेगा। जयचंद्र इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसकी जो पुत्री थी कौन, संयुक्ता, इसका अपहरण दिल्ली के, देखो अब देखो ये है घेड़वाल, ऐसे समझो, ये घेड़वाल है और ये चौहान है, इन दोनों की राइवलरी चल रही है। ठीक है, तो घेड़वाल के जो शासक हैं जयचंद्र, इनकी जो बेटी थी संयुक्ता का स्वयंवर हो गया, रखा गया स्वयंवर, और स्वयंवर में लेकिन चौहानों को बेइज्जत करने के लिए उनको इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था उसने यहाँ पर अटैक करके उस संयुक्ता को अपने साथ लेके चले गए। वो कोई मानता है कि उनके बीच में प्रेम संबंध था, कोई मानता है नहीं सिर्फ राइवलरी थी। अब एक्चुअल में क्या है मुझे उस बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया अभी तो नहीं है। ठीक है, तो इसकी पुत्री संयुक्ता का अपहरण दिल्ली पर अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। यह घटना चौहान व घेड़वाल वंश के मध्य शत्रुता का बड़े कारण बन जाती है। इसके अलावा एक इंस्क्रिप्शन है जिसको बोलते हैं कमौली इंस्क्रिप्शन, यानी कि बनारस से हमें ये प्राप्त हुआ है और ये किससे रिलेटेड है, जयचंद्र से। तो कई बार पूछ लेते हैं कि कमौली इंस्क्रिप्शन किसका है, जयचंद्र घेड़वाल का है। जयचंद्र ने राजसूय यज्ञ भी किया। देखिए राजपूत काल में उस समय हम क्या देखेंगे कि जो राजसूय यज्ञ है वो नहीं हो रहे हैं। अभी तक हमने किसी शासक को नहीं पढ़ा है। हिरण्यगर्भ तुलादान होता था। ठीक है, हिरण्यगर्भ तुलादान होता था जहाँ पर राजा सोने के बराबर अपने आप को तोलता था। इस प्रकार की चीज़ें तो हो रही थी, जैसे कि किसने, अमुक वर्ष ने करी थी, दंती दुर्ग, इस तरीके से। ठीक है, हाँ, तो कह सकते हैं राजपूत काल में राजसूय यज्ञ करने वाला कौन है, जयचंद्र। तो जब जय होगी तभी राजसूय यज्ञ किया जाएगा। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित हुआ और उसकी मृत्यु हो जाती है, मारा गया। अब जयचंद्र ने अपने उसमें दरबार में कश्मीरी निवासी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुआ करते थे कवि श्रीहर्ष, उनको संरक्षण दिया। तो कई बार पूछा कि श्रीहर्ष किसके दरबार में थे, जयचंद्र के दरबार में। इससे पहले ऊपर हम पढ़ के क्या आए हैं कि लक्ष्मीधर किसके दरबार में थे, गोविंद चंद्र के दरबार में, और श्रीहर्ष किसके दरबार में थे, जयचंद्र के दरबार में थे, उनको संरक्षण दिया। श्रीहर्ष ने जो 2 पुस्तकें लिखी हैं वो बहुत प्रचलित हैं, एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। एक है नैषधीय चरित एवं और दूसरी है खंडन खंड खाद्य। तो 2 पुस्तकें याद रखना है श्रीहर्ष की, नैषधीय चरित और खंडन खंड खाद्य। विद्यापति ने पुरुष परीक्षा नामक एक नाटक लिखा था। तो देखो पुरुष की परीक्षा अगर आपको करनी है तो किससे करोगे, विद्या से करोगे। तो विद्या के पति पुरुष की परीक्षा।
फतेहपुर के असनी, फतेहपुर एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, कानपुर और ये प्रयागराज के बीच में, उसमें असनी, और फतेहपुर के असनी में जयचंद्र का एक राज कोषागार था जो आज भी है, मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, मैंने इसे देखा भी है। जयचंद्र ने स्वयं रंभा मंजरी नाटक लिखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रंभा मंजरी किसने लिखा है, स्वयं जयचंद्र ने। तो आप ये कह सकते हैं राजपूत काल के जो शासक थे वो सिर्फ तलवार चलाने में निपुण ही नहीं थे, बल्कि विद्वान भी हुआ करते थे, ठीक है। जयचंद को दलपुंगल भी कहा गया है क्योंकि उसकी विशाल सेना सदैव विचरण करती रहती थी, इस वजह से। दूसरा, हरिश्चंद्र इस वंश का अंतिम शासक था, तो गढ़वाल वंश के अंतिम शासक कौन है, हरिश्चंद्र है। गढ़वाल शासकों की मोहरों पर गरुड़ की आकृति उनके थे, क्योंकि मैंने बताया वैष्णव को ये फॉलो करते थे। इनके अभिलेखों में इन्हें क्या कहा गया, परम माहेश्वर कहा गया। क्या कहा गया है, परम माहेश्वर। तो परम माहेश्वर की उपाधि गढ़वालों को दी गई है। इसके अलावा गढ़वाल शासकों ने मुस्लिम व्यापारियों पर एक टैक्स लगाया था जिसका नाम था तुर्क दंड, या उसी को कहते थे मल्लकर। तो तुर्क दंड या मल्लकर किसने लगाया था, गढ़वालों ने। इसका उल्लेख गोविंद चंद्र के मनेर ताम्रपत्र लेख में मिलता है। तो एक और हमें ताम्रपत्र मिलता है, कौन सा, मनेर, किससे रिलेटेड है, गोविंद चंद्र से, ठीक है। तो गोविंद को मनाने के लिए ऐसे गढ़वाल अभिलेखों में जल का मतलब है उदक भाग लगाने का साक्ष्य भी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया था इसमें कि ऐसे कौन सा वंश है जिसके लेखों में करों की एक लंबी सूची हमें मिलती है, विभिन्न प्रकार के कर मिलते हैं। तो आंसर हमारा है गढ़वाल। लेकिन गढ़वालों के अलावा जो कल्चुरी है, इनके लेखों में विभिन्न करों की एक लंबी सूची हमें प्राप्त होती है, जिनमें से कुछ का अर्थ हमें स्पष्ट है। जैसे उनमें से एक है तुर्क दंड। तुर्क दंड, इसी को या फिर इसी को एक दूसरा नाम बोला जाता था मल्लकर। क्या बोला जाता था, मल्लकर। जो कर था मुस्लिम जनता से लिया जाता था। और फुटकर सामानों की बिक्री करने वाले व्यापारी कौन सा कर देते थे, पिरवणी कर। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, एक तो पिरवणी कर फुटकर लोगों से लिया जाता था, और जो फुटकर सामान होता था तुर्क दंड मुस्लिम जनता से। बात करें गढ़वाल और कल्चुरी की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कल्चुरी वंश के शासकों ने सबसे पहले बैठी हुई लक्ष्मी के सिक्के स्टार्ट किए थे, बैठी हुई लक्ष्मी वाले अंकन के सिक्के। और इन्हीं सिक्कों को कॉपी करके गढ़वालों ने सोना, चांदी और तांबा की धातुओं वाले सिक्के बनवाए थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम गढ़वाल का संबंध स्थापित कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजवंश के शासकों के लेखों में तुर्क दंड शब्दावली का उल्लेख हुआ है। तो तुर्क दंड अभी हमको पढ़ के आए किसके, गढ़वालों के में हुआ। और दूसरा याद रखना है पिरवणीकर। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कौन थी, कुमार देवी ने धर्मचक्रजन विहार कहाँ बनवाया था। तो हमें याद है कि धर्मचक्रजन विहार उसने कहाँ पे, सारनाथ में बनवाया था, वहां पे वाराणसी के पास में। गोविंद चंद्र गढ़वाल भले ही मतलब वैष्णव धर्म को मानने वाला था, और गढ़वालों ने बैठी हुई लक्ष्मी के सिक्के चलवाए थे, लेकिन जो रानी कुमार देवी थी ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थी, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोविंद चंद्र गढ़वाल स्वयं विद्वान थे और इनकी उपाधि थी विविध विद्या विचार स्पत्ति, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने डिस्कस करी। निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्रकार गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री हुआ करता था। तो आंसर इज कौन, लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर ने एक पुस्तक लिखी थी कृत्यकल्पतरु, पुस्तक लिखी है कृत्यकल्पतरु, जो कि किस पर है, ये एक जो बुक है ये लॉ एंड रूल्स, किस पे है, ये कानून के ऊपर पुस्तक है। कौन सी, कृत्यकल्पतरु। इसके अलावा गोविंद चंद्र गढ़वाल की खुद की उपाधि थी विविध विद्या विचारस्पति, यानी कि ये स्वयं में खुद ही विद्वान हुआ करता था। ये देखिए कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ का लेखक कौन है। तो कृत्यकल्पतरु अभी हमने देखा लक्ष्मीधर ने लिखी है। इसमें क्या है, गोविंद चंद्र का मंत्री जो था लक्ष्मीधर था, शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ भी लिखा। इसमें टोटल कितने अध्याय हैं कृत्यकल्पतरु में, तो आंसर है 14 अध्याय है, ठीक है। प्रत्येक को क्या कहा गया है, कल्पतरु कहा गया है। इसका राजधर्म कल्पतरु तथा व्यवहार कल्पतरु क्रमशः राजनीति एवं विधि से संबंधित है। अभी मैंने बताया था ना, विधि यानी कि कानून। और लक्ष्मीधर को मंत्र महिमा का आश्चर्य कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी उपाधि है लक्ष्मीधर की, ये हमें बुक्स में कम ही मिलती है। लक्ष्मीधर को मंत्र महिमा का आश्चर्य कहा गया, ठीक है। तो ये उपाधि किसकी है, लक्ष्मीधर की, मंत्र महिमा यानी कि जो मंत्रों की महिमा। आगे देखेंगे गोविंद चंद्र गढ़वाल के मंत्री लक्ष्मीधर ने किस ग्रंथ की रचना की। तो आंसर है वही से कृत्यकल्पतरु, 14 इसमें लेसन है। धर्मशास्त्र लेखकों में किसने सती प्रथा, कस्टम ऑफ सती को आत्महत्या का कार्य कहकर अस्वीकार कर दिया है। तो ये कहा है मेधातिथि ने, मेधातिथि ने कहा है ऐसा, ठीक है। हालांकि ये कहने वाले मध्यकाल के टीकाकार है मेधातिथि, इन्होंने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया।
और इसे आत्महत्या तथा स्त्रियों के लिए पूर्णतः निषिद्ध बताया कि भाई ये जो सती प्रथा ये नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा विष्णु स्मृति में कैसे में लिखी गई है? गद्य में। बाकी सब स्मृति पद्य में लिखी गई है, लेकिन विष्णु स्मृति गद्य में तथा गुप्त काल में ये लिखी गई थी। इस स्मृति में मुद्राओं का विवेचन विस्तार से किया गया। पूछ सकते हैं कि किस स्मृति में मुद्राओं का विवेचन किया गया, यानी कि मुद्राओं को एनालिसिस किया गया उसको डीपली, किसमें? विष्णु में। नारद स्मृति में सबसे अधिक 15 प्रकार के दासों का वर्णन है। हालांकि मिथाक्षरा में भी और नारद स्मृति में, इन दोनों पुस्तकों में 15 प्रकार के दासों का वर्णन है। साथ में हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि नारद स्मृति में दासों की मुक्ति का भी प्रावधान है। तो हमने याद कैसे किया था? नारद, ना रहेगा दास, यानी कि दास मुक्त हो गया। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का वर्णन है। तो याद रखना, नारद स्मृति और मिथाक्षरा में 15 प्रकार के दास और मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का वर्णन है। गोविंद चंद गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्रधन विहार कहाँ बनवाया था? तो आंसर इज वही डी, सारनाथ। अब ये देखो, ये क्वेश्चन कब आया? यूपीपीसीएस मींस 2007 का है। अब यही क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्वेश्चन आप देखो, गोविंद चंद गढ़वाल, ये पीजीटी परीक्षा 2013 में। तो ये क्लियर सी बात है कि ऑप्शन जो होते हैं या जो क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। इस वजह से हमें पीवाईक्यू जो आयोग में आए हुए हैं उन्हें सॉल्व करना चाहिए, ना कि बेवजह की टेस्ट सीरीज हम लगाते रहे यहाँ वहाँ कोचिंग्स की। थैंक यू।